हेलो, जोहार, नमस्कार। सुबह सुबह धो के बैठने के बाद बहुत एकदम डिप्रेस फील हो रहा था। आदमी को फ्रेश फील होता है, बहुत डिप्रेस फील हो रहा है कि हर एक दिन घटते जा रहा है, हर एक साल घटते जा रहा है और ना घर के रह रहे हैं ना घाट के रह रहे हैं, इस टाइप से लग रहा है। पता नहीं बाकी और लोगों को ऐसे महसूस होता है या नहीं होता है, नहीं मालूम, लेकिन ऐसा लग रहा है। अब ऐसा क्यों लग रहा है मैं ये बयां करती हूँ कि हमारे राज्य झारखंड राज्य के सीएम हेमंत सोरेन जी का पदभार और कार्यभार लगभग 2019 से है और अभी 2025 चल रहा है, लगभग 6 साल हो गया और अभी तक वैकेंसियाँ पूरा खाली के खाली, कोई वैकेंसियाँ नहीं हो रही है तो उसमें भी कोई रिस्ट्रिक्शन हो जा रहा है। उत्पाद सिपाही रघुवर दास के समय का एग्ज़ाम लिया हुआ था, उसको फिर से रिजेक्ट करके फिर से रनिंग हुआ तो उसका एग्ज़ाम नहीं हो पा रहा है, एग्ज़ाम कंडक्ट नहीं हो पा रहा है। अब पता नहीं क्या होगा नहीं होगा। अब आदमी 25 का था, 30-31 का हो गया और इनके कार्यकाल तक 30-35 के हो जाएंगे। उसके बाद कौन सा जॉब मिलेगा उनको और कौन सा लड़कियां या लड़के शादी करेंगे उनसे। एज भी पार, जॉब भी पार, मतलब पता नहीं किस्मत खराब या हम लोग जन्म पैदा ही लिए ऐसे समय में, ऐसे सिचुएशन में कि ऐसे सरकार बना। कुछ भी था, कम से कम रघुवर दास के समय में भर भर के बहाली हुआ था, हम लोगों को याद है। दरोगा बहाली हुआ, आईआरबी बहाली हुआ, झारखंड पुलिस का बहाली हुआ, वन रक्षी हुआ, एकदम भर भर के बहुत सारा, टीचर्स का बहाली हुआ था, बहुत सारा था उन्हीं के समय का। बहुत सारा वैकेंसी ऐसा था जिसमें बहुत सारे टीचर्स लोगों का भी हुआ। तो हर क्षेत्र में लगभग उनके समय में हो ही गया बहाली, लेकिन हमारे राज्य के और हमारे जनजातीय सरकार ने पता नहीं क्या सोचा है। मैया सम्मान हम लोगों को 2000 दे के क्या साबित करेंगे। हाँ, अभी हम लोग के पास कुछ नहीं है तो 2000 रुपया काफ़ी मदद हो रहा है, लेकिन अगर आप वैकेंसियाँ निकाल देंगे तो हम लोग को और ज़्यादा सहूलियत होगा। हम लोग का एज नहीं रहा, अब हम लोग को गांव घर में जाने के लिए भी शर्म लग रहा है। लोग बोलते हैं इतना दिन हो गया, इन लोग अभी से तैयारी कर रहा है, पता नहीं पढ़ता है कि पढ़ता है, इस टाइप से। तो अब आदमी को फेस भी नहीं कर पा रहे, लोगों को फेस नहीं कर पा रहे, लोगों के बीच हम लोग जा आ नहीं पा रहे हैं और अपने आप में डिप्रेस होते जा रहे हैं। अब तो पढ़ने का भी मन नहीं करता है। इतना सारा वैकेंसी खाली है और आप वैकेंसी ले नहीं रहे हैं। मतलब हो सके आप अगला चुनाव का तैयारी कर रहे होंगे, अगले चुनाव के लिए बोलेंगे कि हाँ वैकेंसी आएंगी, इतनी सारी वैकेंसी आएंगी कि आप लोगों को भर भर के नौकरियां मिलेंगी। लेकिन हम लोग क्या करेंगे तब तक, हम लोग का तो एज लिमिट है ना। आपके जैसे हम लोग 10 बार तो मतलब कि 60-70 साल तक तो हम लोग ये आप लड़ सकते हैं चुनाव, लेकिन हम लोग एग्ज़ाम नहीं दे सकते। हम लोग पैसा या का खजाना नहीं है हम लोग के पास। हम लोग बस अपना जीवन यापन करने के लिए अपने दम पे, अपने मतलब नॉलेज के दम पे कुछ करना चाहते हैं, लेकिन वो भी मतलब कि नहीं हो पा रहा है। अरे आप एग्ज़ाम लीजिए, कम से कम हम लोग को ये तो हो जाएगा कि हाँ पास हो, जितना लोग होगा क्वालिफाई होगा तो होगा, नहीं होगा तो हमारी कुछ त्रुटि है, हमने शायद मेहनत नहीं किया, ये हम लोग सोच लेंगे। लेकिन बिना एग्ज़ाम दिए हम लोग कैसे जान जाए कि क्या होगा नहीं होगा। लेकिन आप कम से कम एक कोशिश तो कीजिए हम युवा लोगों के लिए। आप अपने बारे में खूब सोच रहे हैं, अपना चिंता, सबको चिंता लगता है, लेकिन दूसरे लोगों का चिंता किसी को जग जाहिर नहीं होता है। कितने सारे ऐसे युवा होंगे जो मतलब इसके लिए जद्दोजहद कर रहे होंगे, पता नहीं क्या क्या ना करके एक सरकारी नौकरी की तलाश के लिए कितना मेहनत कर रहे होंगे। लेकिन पता नहीं अब कब होगा। ऐसा थोड़ी है कि हर एक फील्ड में मतलब सब लोग अवेलेबल ही होता है, सबका अलग अलग डिपार्टमेंट होता है, सबका अलग अलग विभाग होता है। हो सके कोई पुलिस का ही तैयारी कर रहा होगा, कोई जेपीएससी कर रहा होगा, कोई सीजीएल कर रहा होगा,
इस तरीके से सब अपने अपने दम पे अपना अपना कुछ ना कुछ करना चाहता होगा, लेकिन आप युवा को नहीं सोच रहे हैं। पता नहीं क्यों आपके लिए युवा कुछ है ही नहीं। आपको युवा वोट देते हैं कि नहीं देते हैं ये तो नहीं मालूम, लेकिन हम लोग तो वोट देते हैं ना। 18+ सारे लोग वोट देते हैं और हम लोग का ज़िंदगी के साथ खिलवाड़ हो रहा है। आप कब हम लोग के बारे में सोचेंगे? जब चुनाव आएगा तब फिर हमारे लिए कोई योजना निकाल देंगे 1-2 हज़ार का। 1-2 हज़ार में हम लोग का गुजारा भत्ता होता है। आजकल इतना महंगाई हो गया है, आदमी अगर रूम रेंट लेके रह रहा है तो उसी में 4,000-5,000 लगता है। कम से कम 3,000 से तो ऊपर ही लगता है। 2,500 में आदमी क्या ही कर लेगा। आप कम से कम एक एग्ज़ाम कंडक्ट कराइए, आदमी उसमें क्वालिफाई होगा नहीं होगा उसका प्रॉब्लम है। कम से कम आदमी अपने आप को आँक तो सकता है ना कि अपने किस पानी में है। तो कम से कम होने से उसको पता चलेगा कि हम सरकारी नौकरी के लायक नहीं हैं, तो कोई अपना कोई धंधा या फिर कहीं काम कर लेगा। आपने तो कभी हम लोग को कहीं के लायक ही नहीं छोड़ा। कम से कम हम युवा के बारे में झारखंड सरकार सोचे और वैकेंसियाँ दे। सारे राज्य की वैकेंसियाँ हो रही है और हमारे राज्य की पता नहीं सरकार मतलब कहाँ सोए हुए हैं, पता नहीं चल रहा है।